अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि होली के दिन का क्या इम्पोर्टेंस है, या क्या सुना है कि होली के दिन पे बहुत सारा तंत्र और बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें कर दी जाती हैं, तो क्या ये बात सच है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अभी भी ये चीज़ क्वेश्चन पूछी गई है। तो यस, डेफिनेटली ये सच बात है। इसके बारे में वेबसाइट में भी मैंने लिखा है, और जब लोग हमको कॉल करते हैं तो ये चीज़ मैं बताती भी हूँ कि डेफिनेटली ये जैसे दिवाली का हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें इंफॉर्मेशन दी थी कि दिवाली रात को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं और क्या बेनिफिट्स भी हैं। दिवाली दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना अच्छा और बुरा हर जगह है, तो सिमिलरली दिवाली की रात को जैसे अच्छा और बुरा होता है, सिमिलरली होली की रात को भी अच्छा या बुरा जो भी इंसान करना चाहे वो उस सेक्शन में सेग्रीगेट हो जाता है। अब होली की क्या इंपॉर्टेंस है? यही इंपॉर्टेंस है स्पेशली फॉर द ब्लैक मैजिक विक्टिम्स, जिन लोगों का जो ब्लैक मैजिक में ऑलरेडी लोग फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं, या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए होली का दिन बहुत ही डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो भी उनके दुश्मन हैं, जो भी इवल तांत्रिक्स के पास जाके काम करवा रहे हैं, तांत्रिक उनको एक चीज़ ज़रूर बता देता है कि देखो ये होली की जो रात है, इसमें हम कुछ ऐसा इवल कह लो, मंत्र कह लो, या किसी भी शक्ति से जो उनकी अपनी शक्तियां हैं, जो इवल प्रोसेसेस की, उसको हम इतनी हाई डिग्री पे लेके जा सकते हैं कि हमारा जो है पूरे साल भर का डैमेज हम इस रात को, इस दिन, होली के दिन को दे सकते हैं, जैसे दिवाली की रात को दे सकते हैं। तो ये लोग वेट करते हैं होली की रात हो और हम अपनी जो बुरी शक्तियां हैं उनको, जो भी ब्लैक मैजिक का प्रोसेस है उसको और इन्हांस करें और बढ़ाएं। ओके, तो इसीलिए जो है होली की रात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है तंत्र में। अब सिमिलरली जो ये, तभी हम लोग ये बात बोलते हैं कि जो ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं हमारे पास डायग्नोसिस के लिए, और अगर उसमें डायग्नोस हो गया है और होली के आसपास आते हैं पहले, तो हम बोलते हैं, हमको बता देते हैं कि होली से पहले अपना क्योर करवा लो, क्योंकि होली की रात को जितना भी अभी सफरिंग तुम्हारी लाइफ में चल रही है, उस रात के बाद वो डबल स्पीड से चलने लगेगी, जो कि इस रात की इंपॉर्टेंस है। जैसे हर नवरात्रे में कहते हैं ना, पॉजिटिव, एक पूरे इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी फैल जाती है, क्योंकि उस समय स्टार्स, जो हमारे ऊपर स्टार्स हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं, उसमें उस तरीके के चेंजेस होते हैं। सिमिलरली जब एक अमावस्या की रात होती है या पूर्णमासी की रात होती है, या जैसे ये होली का दिन हो गया या दिवाली का दिन हो गया, इनमें एक अपनी पावर होती है इन नक्षत्रों में, तो जो है इसी वजह से इसका तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये तो खराब चीज़ों के लिए हो गया। अब अगर कोई अच्छी चीज़ कोई अपना करवाना चाह रहा है, बिजनेस की ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी या फिनेंशियल गेन, तो उसके लिए भी होली की रात बहुत अच्छी है। अच्छे कामों को करने के लिए, अच्छी पॉजिटिव पूजास करने के लिए भी ये होली की रात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग हमारे कंटिन्यूटी में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन 2 दिन में पहले ही एडवांस बुकिंग्स अपनी करवा लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, अब जैसे जो इस साल होली की जो बुकिंग्स हैं वो मार्च 13 ऑफ 2017 इस साल जो है वो होली आ रही है, तो मैं यही सबको एडवाइस करती हूँ कि 1 महीने पहले अपनी एडवांस बुकिंग्स लगवा लो, क्योंकि इतने केसेस आ जाते हैं। अब जैसे इस बार फरवरी में हम पहले ही बुकिंग्स क्लोज कर देंगे, मार्च में हम कोई बुकिंग्स नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी इतने केसेस फरवरी में कलेक्ट हो जाते हैं एडवांस बुकिंग के कि मार्च में लेना पॉसिबल नहीं है। तो चाहते हुए भी हमें वो बुकिंग्स कैंसिल करवानी पड़ती हैं, जो एडवांस में उन्हें ना बोलना पड़ता है। तो यही है, अगर ब्लैक मैजिक के उसमें हो तो कम से कम ब्लॉकिंग अपनी करवा लो होली से पहले, ताकि कोई नई चीज़ें जो वो डैमेज करवाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं लाइफ में, वो चीज़ें तुम्हारे पास ना पहुँचें। जो पुराना डैमेज हो गया है, देखो उसको तो साफ़ करने में, उसको हील करने में समय लगेगा। तो अगर बहुत ही एज पे हमारे पास आए हो फरवरी में, तो इतनी जल्दी वो पूरा क्लीन नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम एक ब्लॉकेज हम दे देंगे ताकि नई चीज़ें लाइफ में एंटर ना करें होली की रात को, जो वो और डैमेज करने वाले हैं। वरना दोबारा से फिर केस स्टडी होगी, होली के बाद सफरिंग्स बढ़ जाएंगी, अमाउंट बढ़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को हैम्पर करती हैं, तो समय भी और नष्ट होगा हीलिंग में। तो क्या फ़ायदा, जब हीलिंग करवानी ही है तो समय देख के, समय को पहचान के, उसका बेनिफिट लेते हुए उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ो। ओके, तो यही इंपॉर्टेंस होली की है। तो जितने भी विक्टिम्स हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद ये जो क्वेश्चन किया था, इस चीज़ को समझ के पहली बुकिंग्स करा लो, चाहे हमसे या कहीं भी और से, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ही आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन इस चीज़ को एक जनरल नॉलेज की तरह, एक अवेयरनेस की तरह लो अपनी लाइफ में, और आगे
इस चीज़ में अलर्ट होके चलो। ओके, बस यही इसका जवाब है। आई होप ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर मिल गया होगा। ओके।